हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रीति सैनी फ्रॉम मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्ण विच्छेद। ये आपकी व्याकरण क्लास है और व्याकरण क्लास का पहला चैप्टर है आपका वर्ण विच्छेद। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको वर्ण कहा जाता है। और वर्ण के दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर का मतलब होता है मात्रा, मतलब ए आ ई ई, और व्यंजन का मतलब होता है क ख ग, जो आपने पढ़े होंगे, उसको हम बोलते हैं व्यंजन। तो वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। अब वर्ण विच्छेद क्या होता है ये हम देखते हैं। शब्द में प्रयोग किए गए वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। मतलब किसी एक शब्द को अलग अलग लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? वर्ण विच्छेद कहा जाता है। क्लियर? चलो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले देखिए आ की मात्रा वाले शब्द। सबसे पहला शब्द है आपका राजा। राजा का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए रा, और जब भी आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो व्यंजन के नीचे आपको हलंत जरूर लगाना है। ठीक है, तो जितने भी व्यंजन हैं सबके नीचे हलंत जरूर आएगा। तो राजा का वर्ण विच्छेद देखिए, रा घन, ये जो जमा का निशान है इसको घन बोलते हैं। ठीक है, तो रा घन, आ घन, ज घन, आ। पावन, पावन का वर्ण विच्छेद देखिए, प घन, आ घन, व घन, आ घन, न घन, आ। ध्यान रहे व्यंजन के नीचे हलंत लगाना नहीं भूलना। ई की मात्रा वाले शब्द देखिए, जैसे दिन, तो दिन का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? द घन, छोटी ई की मात्रा, घन, न घन, आ। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द में कीमत, तो कीमत को कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? क घन ई घन मा घन आ घन त घन आ। क्लियर? आगे देखते हैं अमात्रिक शब्द। अमात्रिक शब्द मतलब ऐसे शब्द जिसमें मात्रा नहीं होती, उनका वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है रजत लिखा हुआ है, शहद, बरगद। तो रजत का वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? रा घन आ घन जा घन आ घन ता घन आ। मतलब जहाँ पर हमें कोई मात्रा नहीं दिखती वहाँ पर आ की मात्रा अवश्य होती है। इसीलिए रजत में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? आ की मात्रा हर एक शब्द में व्याप्त है। क्लियर? ऐसे ही शहद का वर्ण विच्छेद करेंगे हम, श घन आ घन हा घन आ घन द घन आ। ऐसे ही बरगद का देख लीजिए आप। आगे देखिए बड़े आ की मात्रा वाले शब्द, जैसे राजा, तो रा घन आ घन जा घन आ। ई की मात्रा वाले शब्द मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, एक बार फिर देख लीजिए। और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। उसके बाद ऊ की मात्रा वाले शब्द देखिए, जैसे कुसुम, तो कुसुम का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? क घन, छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ ही लगाना है आपको, का घन ऊ घन स घन ऊ घन मा घन आ। दूसरा शब्द है आपका जामुन, उसका वर्ण विच्छेद आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर। अगला है आपका बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द, तो जैसे कपूर, तो कपूर का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? क घन आ घन पा घन ऊ घन रा घन आ। ऐसे ही दूसरा ऊ की मात्रा का शब्द है जादूगर। उसके बाद री की मात्रा वाले शब्द में देखिए ग्रह। ग्रह का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? ग घन री, घन, री से ऋषि वाला री आएगा, घन हा घन आ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट ए की मात्रा में चेतन, तो चेतन का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? च घन ए घन ता घन आ घन ना और घन आ। ऐसे ही सपेरा,
उसके बाद ए की मात्रा में है आपका मैदान। क्या है? मैदान। तो मैदान में कैसे करेंगे? मा घन ऐ घन दा घन आ घन ना घन आ, ऐसे ही सैनिक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका औ की मात्रा वाले शब्द, जैसे मनोहर। तो मनोहर में कैसे करेंगे? मा घन आ घन ना घन ओ घन हा घन आ घन रा घन आ। क्लियर? औ की मात्रा मौन, जैसे हम मौन बोलते हैं तो मा घन औ घन ना घन आ। अब अनुस्वार में देखिए, जैसे गंगा, ये जो बिंदी होती है गंगा के ऊपर, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। तो गंगा का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? ग घन अंग घन गा घन आ। ऐसे ही कंचन और मंदिर का आप देख लीजिए। नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक कहा जाता है चंद्र बिंदु की जो मात्रा होती है उसको हम कहा जाता है अनुनासिक। तो चांद का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? च घन अंग घन द घन आ। ऐसे ही मान और हंसी। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? आपके जो 4 व्यंजन हैं श, त्र, ज्ञ और श्र, इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन का वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? जैसे सबसे पहला है आपका क्षमा। तो क्षमा का सबसे पहले इसमें श का वर्ण विच्छेद करना है। श का वर्ण विच्छेद होता है क घन श। तो कैसे होगा? क्षमा का वर्ण विच्छेद का घन श घन आ घन मा और घन आ। क्लियर? ऐसे ही शिक्षा। उसके बाद त्र में होगा जैसे मित्र। क्या होगा? मित्र। तो मा घन ई घन ता घन रा घन आ। नेक्स्ट है ग। ज्ञ में क्या होगा? जैसे यज्ञ। तो यज्ञ में ध्यान रखना, पहले ज्ञ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? ज घन इया। तो कैसे होगा? यज्ञ का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम कैसे करेंगे? या घन आ घन जा घन इया घन आ। ऐसे ही ज्ञानी का वर्ण विच्छेद देख लीजिए। उसके बाद देखिए श्रम। श्रम में कैसे होगा? जैसे आपको दिया हुआ है परिश्रम, तो कैसे करेंगे? पा घन आ घन रा घन ई घन श घन रा घन आ घन मा और आ। ऐसे ही श्रोता का। तो ये हैं आपके वर्ण विच्छेद। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मतलब जो अक्षर संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं उसका वर्ण विच्छेद हम किस तरह से करेंगे। जैसे सबसे पहला है आपका महात्मा। अब इसमें आधा ता और माँ ये संयुक्त है, ठीक है। तो किस तरह से वर्ण विच्छेद करेंगे? माँ घन आ घन हा घन आ घन ता घन माँ घन आ। ध्यान रखना, जब आधा त है तो उसके साथ आ की मात्रा नहीं आएगी, इसको हम पृथक करके या अलग करके नहीं लिखेंगे। तो जब भी किसी शब्द में आधा कोई व्यंजन आएगा तो उसके बाद आ की मात्रा नहीं आएगी या कोई भी स्वर उसके बाद नहीं आएगा। क्लियर? ऐसे ही व्यायाम, चम्मच और पत्ता। अब ध्यान देने योग्य बात देखो, स्वर के टुकड़े नहीं होते, ध्यान रखना। जैसे ए आ ई उ ऊ अगर किसी शब्द में आ जाए तो उसके टुकड़े नहीं होते हैं। जैसे उपवन में ऊ है तो ऊ के टुकड़े नहीं होंगे, ऊ के बाद आ नहीं आएगा। क्लियर? तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा उपवन का? उ घन पा घन आ घन वा घन आ घन ना घन आ। तो ऊ के बाद कोई भी स्वर अलग से नहीं आएगा, ऊ के टुकड़े नहीं होंगे। तो ये थी आपकी क्लास वर्ण विच्छेद की। धन्यवाद।